आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है जल गंगा संवर्धन अभियान, बूंद बूंद पानी बचाने का अभियान। वचन स्वर प्रशांत सेंगर। मध्य प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने का जल गंगा संवर्धन अभियान कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन स्थित क्षिप्रा तट पर जलाभिषेक अभियान के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। ये प्रदेश व्यापी अभियान 30 जून तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना का लोकार्पण करेंगे। जल संरक्षण के इस अभियान से प्रदेश में भूजल स्तर में सुधार आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल संरक्षण अभियान देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार भी खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में इस सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में अभियान चला रही है। गौरतलब है कि धरती के कुल जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पीने योग्य स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध हुआ करता है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग 97% महासागरों में खारा जल है, जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। शेष 3% मीठा जल है, लेकिन इसमें से भी अधिकांश हिमखंडों और बर्फ की चोटियों में जमा है। सिर्फ 0.5% से भी कम पानी झीलों, नदियों और भूजल के रूप में उपलब्ध है, जिसे हम उपयोग किया करते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर स्वच्छ और पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत ही सीमित है और इसे संरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी जल बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार का यह अभियान जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ें। उन्होंने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में जल संकट को खत्म करने और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रदेशव्यापी जल संवर्धन अभियान में जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा और उद्यानिकी एवं कृषि सहित 12 से अधिक अन्य विभाग और प्राधिकरण साथ मिलकर जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का काम करेंगे। अभियान की थीम जन सहभागिता से जल स्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण रखी गई है। सरकार ने जल संचय की विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए पौधरोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम चलाने, स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और नदियों पर छोटे छोटे बांधों के निर्माण करने के साथ साथ नदियों के संरक्षण के लिए जलधारा के आसपास फलदार पौधों के रोपण करने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय योगदान दें और प्रदेश में अभियान के दौरान इसे एक जन आंदोलन का रूप दें। वास्तव में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इनमें पंचायत स्तर पर तालाबों के निर्माण, वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास के कार्य प्रमुख हैं। इस अभियान के 90 दिनों में प्रदेश की 90 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। नदियों में जलीय जीवों को पुनर्स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50,000 नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। यही नहीं बल्कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी 1,000 नए तालाबों का निर्माण करेगा। साथ ही प्रदेश की 50 से अधिक नदियों के वाटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य भी शामिल होंगे। ध्यान होगा कि गत वर्ष भी 5 से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया था। इस अवधि में 1056 करोड़ की लागत से 38,851 कार्य किए गए। 302 करोड़ से अधिक राशि 21,577 जीर्णोद्धार और सुधार कार्यों पर खर्च की गई थी। इस दौरान 5,672 पुरानी बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार किया गया था। साथ ही 93 करोड़ रुपए की लागत से 3,751 नए कुएं भी निर्मित किए गए थे। इसी तरह अन्य जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों में लगभग 458 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक कार्य पूरे किए गए थे।